प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि किसी द्विघात बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात किए जाते हैं तथा बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है तथा हमने प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 1 भी हल किया था। अब हम इस एक्सरसाइज में अगर प्रश्न नंबर 2 में यह जानेंगे, अगर हमारे पास किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल दिया है तो हम बहुपद किस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ प्रश्न नंबर 2 में दिया एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। पहला है योग दिया है 1/4, गुणनफल दिया है नफी 1। योग दूसरे भाग में योग दिया है वर्गमूल 2 और गुणनफल दिया है 1/3। तीसरे भाग में शून्यकों का योग दिया है 0 और शून्यकों का गुणनफल वर्गमूल 5 है। चौथे भाग में शून्यकों का योग भी 1 है, गुणनफल भी 1 है। पांचवें भाग में शून्यकों का योग नफी 1/4 तथा शून्यकों का गुणनफल 1/4 है। छठे भाग में शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 1 है। तो हमने इन सब के लिए द्विघात बहुपद लिखना है। तो इसमें पहला भाग करते हैं हम। इसमें मान लेते हैं कि जो वांछित बहुपद है वो ax² + bx + c है और इसके जो शून्यक हैं अल्फा और बीटा हैं। अब हमें शून्यकों का योग दिया है, इसलिए अल्फा + बीटा मतलब इन दोनों का योग बराबर है 1/4 होगा, क्योंकि ये जो पहले दिया है वो दिया है योग और बाद में है इनका गुणनफल। क्रमशः लिखा है इनमें, मतलब जो पहले क्रम में जो है यहाँ योग लिखा है और यहाँ गुणनफल है, तो योग पहले आएगा और बाद में गुणनफल नफी 1 है। योग जो है 1/4 है। तो अल्फा + बीटा आ गया 1/4 ये दिया है। गुणनफल हमारे पास अल्फा गुणा बीटा जो कि नफी 1 के बराबर दिया है। अब हम जानते हैं कि अल्फा + बीटा किसके बराबर होता है, नफी b/a के बराबर, मतलब नफी x का गुणांक बटा x² का गुणांक के बराबर। अब अल्फा + बीटा की जगह हम जो दिया है 1/4 वो रखते हैं और नफी b/a ये तो फॉर्मूले से पता है हमें, तो दोनों बराबर होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि 1 बराबर है नफी b के बराबर हो जाएगा और 4 बराबर है a के बराबर हो जाएगा। तो 1 बराबर है नफी b और 4 बराबर है a के बराबर। अंश को अंश के बराबर रख लिया और हर को हर के बराबर। तो यहाँ से b का मान आ जाएगा नफी 1 के बराबर, क्योंकि 1 नफी b के बराबर है तो नफी 1 से गुणा कर देते हैं, दोनों पक्षों में बराबर रहेंगे। तो नफी 1 बराबर है प्लस का b, माइनस इंटू माइनस प्लस b हो जाएगा। b बराबर है नफी 1 आ जाएगा और a बराबर है 4 आ जाएगा। अब शून्यकों का गुणनफल c/a होता है फॉर्मूले से, तो c/a किसके बराबर दिया है हमारे पास, नफी 1 के बराबर, मतलब गुणनफल दिया है नफी 1, इसलिए नफी 1 बराबर है c/4। a का मान हमने ऊपर ज्ञात कर लिया है, उसी को यहाँ प्रतिस्थापित करते हैं। तो 4 को अगर दूसरे पक्ष में ले जाते हैं नफी 1 को गुणा करेगा, नफी 1 × 4 बराबर है c, तो c बराबर है नफी 4 आ गया। अब हमने a, b और c के मान ज्ञात कर लिए हैं। a का मान पीछे हमने ज्ञात किया, a का मान है 4 और b का मान है नफी 1 और c का मान नफी 4 है। इन मानों को हम ax² + bx + c में प्रतिस्थापित करते हैं। a की जगह 4, a की जगह यहाँ 4 प्लस b की जगह नफी 1 ज्ञात किया था हमने b, और c यहाँ से नफी 4 है, c की जगह नफी 4। तो इसलिए अभीष्ट बहुपद आ जाता है 4x² नफी 1x, मतलब नफी x के बराबर नफी 4। अब दूसरा भाग है शून्यकों का योग अल्फा + बीटा बराबर है वर्गमूल 2 दिया है और गुणनफल अल्फा बीटा दिया है 1/3। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया उससे अलग है। अब अभीष्ट बहुपद जो होता है आपने याद रखना होगा k × x - अल्फा, k ×
एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, उस प्रकार से हम लिख सकते हैं। पहले पढ़ा हमने, तो k इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। पर k का मान यहाँ, k कोई अचर संख्या है, इसका मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। k के भिन्न भिन्न मानों के लिए बहुपद के भिन्न भिन्न मान होंगे, लेकिन यहाँ हम इसको ले रहे हैं एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो ये बन जाता है अभीष्ट बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो इसको अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम पुट करते हैं डायरेक्ट वर्गमूल 2, और यहाँ x है एक्स स्क्वायर माइनस वर्गमूल 2x जमा 1/3। अगर दोनों पक्षों में हम 3 से गुणा कर दें, तो दोनों पक्ष तो नहीं है यहाँ हम सभी टर्म्स में 3 से गुणा कर दें, तो ये बन जाता है 3x स्क्वायर नफी 3 वर्गमूल 2x जमा 1। तो 3 से गुणा करने पर ये बहुपद हमें प्राप्त हुआ, जो कि ax स्क्वायर जमा bx जमा c के रूप का है। ये द्विघात बहुपद है, जो अभीष्ट बहुपद हमें चाहिए। अब अगला तीसरा है कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर है 0 दिया है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर है वर्गमूल 5 ये दिया है। तो अभीष्ट बहुपद फिर से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये याद रखना है। इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट जो है अभीष्ट बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास शून्यकों का योग 0 दिया है, तो 0x प्लस अल्फा बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल वर्गमूल 5, तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर जमा वर्गमूल 5, ये अभीष्ट बहुपद आ गया। अब चौथा भाग है शून्यकों का योग, इसमें दिया है 1 और शून्यकों का गुणनफल भी 1 दिया है, तो अभीष्ट बहुपद आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब इसमें हम शून्यकों का योग और जो गुणनफल दिया है उनके मानों को प्रतिस्थापित करते हैं। अल्फा प्लस बीटा जो है 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1x प्लस अल्फा बीटा फिर से 1 के बराबर है, तो ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 है, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x, क्योंकि माइनस 1 को हम लिखते हैं, माइनस 1x को हम लिखते हैं माइनस x, उसका गुणांक है x का, तो उसको हम लिखते नहीं हैं माइनस 1 को, माइनस x ही लिख रहे हैं, प्लस 1। तो ये अभीष्ट बहुपद आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अगला पांचवा भाग है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर है नफी 1/4 दिया है, और गुणनफल दिया है अल्फा बीटा बराबर है 1/4, तो अभीष्ट बहुपद इसमें आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फिर से वही फॉर्मूला माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, जो कि हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 दिया है, तो माइनस 1/4 लिखेंगे उसकी जगह ब्रैकेट के अंदर, इंटू एक्स प्लस 1/4। अब ये बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, अल्फा बीटा की जगह वही 1/4 है। अगर 4 से गुणा कर देते हैं हम सभी टर्म्स को, तो ये बनता है 4x स्क्वायर प्लस x, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 से जब गुणा करेंगे 4 गुणा 1/4, 4 गुणा 1/4 x है, तो ये बन जाएगा x, और यहाँ भी 4 गुणा 1/4 c में भी इसको भी 4 से गुणा करते हैं तो 1 आ जाएगा, यहाँ भी गुणा की 4 से 1x आया, यहाँ 4 से गुणा की 4x स्क्वायर। तो इस प्रकार अभीष्ट बहुपद आ जाता है 4x स्क्वायर जमा x जमा 1। अब छठा भाग शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर है 4 दिया है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर है 1 दिया है, तो इसमें दोबारा हम वही फॉर्मूला लगाएंगे अभीष्ट बहुपद ज्ञात करने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो जो कि किसके बराबर होता है एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसको हमने लिया है चर x में, बहुपद जो है चर x में लिख रहे हैं, तो x में ही फॉर्मूला लगा रहे हैं। अगर यहाँ चर हम y लेते तो वाई स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू वाई प्लस अल्फा बीटा लेते, तो यहाँ बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग 4 दिया है, तो यहाँ 4 लिखते हैं, 4x प्लस
गुणनफल अल्फा बीटा जो है 1 के बराबर है, तो अल्फा बीटा की जगह 1 लिख देते हैं। तो अभीष्ट बहुपद हमारे पास आ जाता है x² - 4x = 1।